किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए, पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए और पहला पानी लगाते टाइम पर कौन कौन सी बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सरसों में पहला पानी कब देना चाहिए। तो पहले पानी का जो टाइम होता है सरसों में वो नॉर्मली 1 महीने के बाद का होता है, यानी कि 1 महीने के बाद में हमें सरसों में पहला पानी देना चाहिए। बिजाई से 30-40 दिन के बीच में हमें पहला पानी सरसों में लगा देना चाहिए। ये बिल्कुल सही टाइम होता है पहला पानी लगाने का। आप सरसों में जितना ज़्यादा पहला पानी लेट करते जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके पीछे कारण ये है कि जितना आप ज़्यादा लेट करोगे पौधे को पानी देने में, उतनी ही पौधे की जड़ें नमी के लिए, पानी के लिए मिट्टी में नीचे गहराई तक जाएंगी और जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तो पौधे की जड़ें अगर मजबूत हो जाएंगी तो पौधे का तना मजबूत होगा। पौधे की जड़ और तना मजबूत हो जाएगा तो पौधे का ओवरऑल विकास अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी से पूरे के पूरे पोषक तत्व जड़ों के द्वारा ही पौधा लेता है। इसलिए जड़ें मजबूत हैं तो पौधा मजबूत है, उसका ओवरऑल विकास अच्छा होगा। और तना और जड़ मजबूत होने से पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, अच्छा फुटाव होगा, ज़्यादा टहनियाँ होंगी तो पौधा और ज़्यादा जो है स्पेस को कवर करेगा, अच्छी पैदावार देती है फसल। तो इस प्रकार से ये पहले पानी की हमने बात करी। अगर आप छोटी फसल में पानी लगा दोगे तो फसल में पीलापन आ जाएगा, और अगर ज़्यादा टाइम निकाल दोगे पहला पानी देने में तो आपकी फसल में अगर ज़्यादा कालापन आपको दिखाई देता है, फसल का जो रंग है वो ज़्यादा गहरा होता चला जाता है, तो मानकर चलो फसल की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सही टाइम के ऊपर फसल में पानी देना ज़रूरी होता है अच्छी पैदावार के लिए। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान यहाँ पर और भी रखें कि पहला पानी देने से पहले कोशिश करें कि फसल से खरपतवार निकाल दें। आप जो निराई गुड़ाई करते हैं वो ज़रूर पहले पूरी कर लें, ताकि जब आप पौधे को पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो खरपतवार ना ले सके, आपके पौधे की जड़ों तक वो पूरी खाद और पानी जाए तो फसल के ऊपर पूरी तरह से काम करता है, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये आपको पहले कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम बात करें अगला पॉइंट जो हमारा आता है कि पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि बिजाई के टाइम पर डीएपी हमें नहीं मिली तो क्या हम पहले पानी के साथ में डीएपी दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल पहले पानी के साथ में डीएपी भी यूरिया के साथ में दे सकते हैं। पहले आप डीएपी का छिड़काव करें, ऊपर से सिंचाई कर दें, तो पूरी जो डीएपी है पिघल कर आपके पौधे की जड़ों तक मिट्टी में चली जाएगी, तो अच्छा काम करेगी। फास्फोरस की पूर्ति आप कर सकते हैं बाद में भी। डीएपी के अलावा अगर हम बात करें खाद की मात्रा की, तो इसमें आपको 30 किलोग्राम यूरिया इस टाइम पर डालनी है। 30 से 40 किलोग्राम आप ले सकते हो, जितनी यूरिया आप पहले अपने खेत में डालते हो उसी हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा रखनी है। मोटा मोटी यहाँ पर 30 किलोग्राम की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ में यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट जो 33% में आती है, मोनोहाइड्रेट जो आती है, ये 33% वाली आपको जिंक लेनी है, 5 से 7 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। 33% वाली जो जिंक है ये जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 33% में आती है। इसमें जिंक 33% पाया जाता है और जिंक के साथ में 15% इसमें सल्फर भी होती है। तो ये दो बेनिफिट आपको यहाँ पर हो जाते हैं। अगर आप जिंक सल्फेट डालते हो इस टाइम पर 33% वाला, तो इसमें जिंक मिलता है और साथ में सल्फर भी होता है। तो दो पोषक तत्व जो कि हमारी सरसों की फसल के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं इस टाइम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि तेल वर्गीय फसलों में सल्फर जरूरी होता है डालना, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि सरसों में आपको सल्फर जरूर देना चाहिए। इससे तेल की मात्रा बढ़ती है, पौधे के अंदर पीलापन कम आता है, अच्छी बढ़वार होती है। इसके अलावा जो दाना होता है सरसों का वो मजबूत बनता है, भारी बनता है। तेल की मात्रा ज़्यादा होगी तो सरसों का जो दाना है वो वजनदार बैठेगा। इसलिए आपको इसमें सल्फर जरूर डालनी चाहिए सरसों में, क्योंकि ये तेल वर्गीय फसल है। इसलिए आपको यूरिया के साथ में 33% वाला जिंक मिक्स करके आपको पहले पानी के साथ में दे देना है। इससे जिंक से क्या होगा, इस टाइम के ऊपर पौधे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग होगी, ब्रांचेज निकलेंगी, तो आपका पौधा ज़्यादा फैलाव लेगा और पैदावार में यहाँ से बढ़ोतरी होती है निश्चित रूप से। तो मानकर चलें आपको इस टाइम के ऊपर यूरिया के साथ में जिंक का प्रयोग जरूर करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें।
अगर आपने बिजाई के समय पर जिंक डाल रखी है तो इस टाइम के ऊपर आप 7 किलोग्राम की जगह पर 4 किलोग्राम जिंक भी ले सकते हो 1 एकड़ के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर पहले डाल रखा है तो मात्रा आप कम कर सकते हैं, 3-4 किलोग्राम भी इस टाइम के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपको सल्फर डालनी है अलग से तो जो 80% वाली WDG में आती है सल्फर, वो 3 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ में आप डाल सकते हो। काफ़ी किसान भाई पूछते हैं कि क्या पहली सिंचाई के साथ में सल्फर भी डाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन जो 80% वाली सल्फर होती है WDG फॉर्मुलेशन में जो आती है, ये साथ में फंगीसाइड का भी काम करती है। तो इस प्रकार से पहला पानी आपको टाइम के ऊपर देना है और उसके साथ में ये खाद का प्रयोग करना है, जिससे हमारे पौधे का ओवरऑल विकास अच्छा होगा। अगर शुरुआती विकास पौधे का अच्छा हो जाता है, ज़्यादा फुटाव होता है पौधे के अंदर, तो अच्छी पैदावार लास्ट में निकल कर आती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से ही अच्छी पैदावार की नींव डाली जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए इसके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।